नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ, आशा करते आप सब ठीक हो ना। पढ़ाई चल रही है ना आपकी? हाँ, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज मैं आपको क्राफ्ट सिखाने वाली हूँ। कागज का क्राफ्ट सिखाने वाली हूँ। तो बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं ना, बराबर है ना। अपने देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती है और उसके साथ साथ बहुत सारे त्योहार भी हम लोग मनाते हैं, बराबर है। तो हमारे भारत देश में इतने सारे जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, फिर भी हम लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के भाषा का आदर करते हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, एक दूसरे के जात का आदर करते हैं और हम लोग सभी त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। तो बच्चों, हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं आपको मालूम है ना? हाँ, कौन सा? होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, हम लोग साथ मनाते हैं ना सब। और अभी भी हम लोगों ने कौन सा त्योहार मनाया? रक्षाबंधन का, बराबर है ना। हाँ, तो अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? गे हाँ, गणेश उत्सव, गणपति बप्पा आ रहे हैं ना। तो आज हम कागज से मोड़ करके यानी फोल्ड करके कागज को गणपति सीखेंगे। हाँ, देखिए मेरे हाथ में क्या है? गणपति है ना। तो इसे हम लोग बनाएंगे और सजाएंगे। हाँ, हमारा अभी आज मेन क्या है? हमें गणपति सीखना है, कागज से कैसे बनाना है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या लगने वाला है? एक चौकोनी पेपर, चौकोनी पेपर जिसकी चारी बाजुएं सेम हो। दिख रहा है ना आपको? पेपर चौकोन पेपर है, इसकी चार बाजू कैसी रहती है? सेम रहती है, समान रहती है। तो अभी हम लोगों को गणपति बनाने का है। हाँ, तो गणपति बनाने वक्त आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी, आपको उसी तरह करना है। इस पेपर को हमें टिंटेड पेपर कहते हैं। पेपर का नाम क्या है? टिंटेड पेपर। तो टिंटेड पेपर से हमें गणपति बनाने का है। पेपर को पहले फोल्ड करना है। फोल्ड करते वक्त तीन इसकी फोल्ड आनी चाहिए, एक, दो और तीन भाग में उसको हमें मोड़ना है। मोड़ते वक्त कैसे मोड़ना है? देखो, पहले मोड़ करते वक्त पूरी मोड़ करनी नहीं हमें। तो जितना हमने पेपर मोड़ा है इतना पेपर यहाँ बचना चाहिए, बराबर। इससे हम लोगों को ऐसा अंदाज लेना है। देखिए, देख रहे हैं आप? ये जो मैंने पेपर मोड़ा है ना, इस पेपर पे हमें इस पेपर को रखना है, बराबर अंदाज लेना है कि इसके समान है कि नहीं। देखो, यहाँ से हम लोग बराबर, यहाँ से हमें बराबर दिख रहा है कि बराबर है कि नहीं। देखिए आप, यहाँ से भी हमें बराबर करना है पेपर, एक के ऊपर बराबर है कि नहीं, इसके भाग समान है कि नहीं। इस तरह से हमें अंदाजा आ गया कि हम लोग को क्या करना है, इन मोड़ को पक्का करना है। ताकि हमारा गणपति सही सही बने। बच्चों, हमें आराम से करना है और बराबर करना है। थोड़ी भी मोड़ हमारी यहाँ की वहां होनी नहीं चाहिए। देखिए, मैंने मोड़ पक्की कर दी। अभी इसके ऊपर
मैं ए साइड के पेपर को रखूंगी और ए बी मोड़ में पक्की करूंगी। देखिए मैं खोलती हूँ। हमें कितने भाग हो गए हमारे पेपर के? 3 भाग हमें मिल रहे हमारे पेपर के, 1 2 और 3। देख रहे हो ना बच्चों, 1 2 और 3, और तीनों भाग वैसे तो समान है। देखिए मैंने पहले ऐसा किया, मोड़ा, और इसके पहले मोड़ को पक्का करने से पहले मैंने यहाँ से थोड़ा अंदाज ले लिया कि हमने जो मोड़ डाली इसके बराबर है कि नहीं। हाँ? इसके बराबर है कि नहीं, तो देखा बराबर है, तो नीचे से भी देखा बराबर है कि नहीं। और इसके बाद लोगों ने क्या किया, उस मोड़ को पक्का कर दिया यहाँ से और यहाँ से। तो हमारा यहाँ तक हो गया, हमारे 3 भाग बन गए, यहाँ से बन गए 1 2 और 3। अभी हमें यहाँ से मोड़ना है वापस, तो यहाँ से मोड़ते वक्त वापस वही करना है हमें, एक बार मोड़ना है लेकिन मोड़ को पक्की नहीं करनी है। यहाँ से हमें देखना है ये हमारा मोड़ा हुआ भाग और बचा हुआ भाग सेम है कि नहीं। देखो देख रहे हैं आप? देखिए है ना बराबर। हाँ, तो फिर अभी इसको मोड़ना है, यहाँ से पहले हम लोगों को इसके ऊपर उठाना है और एक बराबर रख के इसे पक्की मोड़ डालनी है। अच्छी तरह से इसको दबाना है, मोड़ हमारी अच्छी चाहिए। बाद में इसके ऊपर ये वाली मोड़ आएगी। बच्चों आपको गणपति करके घर पे रखना है, तो इसे बराबर बनाना है। यहाँ देखो ना, बराबर मोड़ डालो और अपने मोड़ को पक्की करो बनाने के बाद। अभी देखिए मैंने दोनों मोड़ खोले बना के। अभी हमारे पास कितने चौकोन बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए हमारे चौकोन? 9 चौकोन हो गए, 9 चौकोन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौकोन हो गए कि नहीं? हाँ, सबकी मोड़ हमने बराबर किए, पक्की किए। हमें आगे का करना है। देखो हमें क्या करना है, ए साइड के मोड़ को इसके ऊपर डालना है और पेपर को ऐसे घुमाना है। देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये 3 चौकोन को हमें यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और ऊपर के 2 चौकोन को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से हमें मोड़ना है। देख रहे हो बच्चों कैसे मोड़ा मैंने? वापस ये 3 चौकोन को मैंने इसके ऊपर मोड़ लिया, बीच के 3 चौकोन के ऊपर। अभी ऊपर के 2 चौकोन को इसके ऊपर एक मोड़ आई है, ठीक है, ये 2 चौकोन को हमें इसके ऊपर मोड़ना है। मोड़ लिया? हाँ, अभी हमें क्या करना है देखो, अभी हमें ये जो बाजू है ना इस तरह की, इस बाजू को इस बाजू के ऊपर, छोटी बाजू को एक छोटी बाजू के ऊपर बराबर रख के उसे मोड़ना है। देखो
बराबर कोने से मोड़ते वक्त बराबर ही ध्यान रखना है हमें कि बराबर कोने से हमारी मोड़ आनी चाहिए। देखो बच्चों, हाँ, ये जो मैंने डबल का मोड़ा है ना यहाँ पे, ये बाजू को हमने इस बाजू के ऊपर रख दिया है। बराबर, देखे आप सब, और उसकी मोड़ को हमने पक्का कर दिया। ये मोड़ को भी पक्का कर, यहां तक समझ में आया? अभी हमें इसे वापस खोलना है। खोलने के बाद देखिए यहाँ पे एक मोड़ आई है ऊपर की चौकोन को, जो ऊपर है ना चौकोन हमारा बाजू का, यहाँ पे मोड़ आई है। इस मोड़ को पकड़ना है और वापस हमें ये दोनों चौकोन को यहाँ पे रखना है इस तरह से। ये भी खड़ा हो गया हमारा त्रिकोण, ट्रायंगल अभी खड़ा हो गया। देखो ट्रायंगल का शेप है नहीं, हाँ, खड़ा हो गया। देखिए आपने वापस करना है, वापस करेंगे। देखिए हमने ऐसा मोड़ लिया, बराबर, इस साइड को इस तरह से मोड़ लिया, यहाँ पे रख के इसकी मोड़ हमने पक्की कर दी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसको वापस खोलेंगे, जैसा था वैसे करेंगे। हाँ, देखो, और यहाँ पे ये जो ऊपर का हम लोग का चौकोन है ना, यहाँ पे हम लोग एक लाइन मिली, देखो इस लाइन को हम लोग मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और वापस यहाँ से भी दो चौकोन नीचे आएंगे, यहाँ से दो चौकोन नीचे आएंगे और हमारा ट्रायंगल है खड़ा हो जाएगा ऐसे इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को थोड़ा इस साइड पे घुमाएंगे और यहाँ पे भी एक मोड़ डालेंगे। देखो आपको तो ऐसे भी दिख के समझ में आ रहा है। इस ट्रायंगल को हम लोग इस तरह मोड़ेंगे, एक बार इस तरफ मोड़ेंगे। देखिए आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल में देखो बीच में यहाँ पे एक मोड़ है और यहाँ पे भी एक मोड़ है। इस मोड़ से हमें इसको क्या करना है, दोनों तरफ उनको इसको डिवाइड करना है और एक पॉइंट को नीचे लाना है। देखिए बच्चों, बराबर आपने मोड़ डाले तो बराबर आ जाएगा वो। देखो हम लोग थोड़ा वापस देखेंगे यहां तक। ये ट्रायंगल ऊपर खड़ा हो गया ऐसे। देखो ट्रायंगल के दो बाजू में दो लाइन से मोड़ने वाली, जहां मोड़ है उस लाइन से हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करना है और बीच के पॉइंट को हमें नीचे लाना है। यहां तक समझ में आया बच्चों? अभी आगे हम लोगों को आराम से करना है, ध्यान देकर। थोड़ा वापस दिखाओ, ठीक है। हम लोगों ने ऐसी मोड़ डाली थी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाद में मैंने इस मोड़ को इस तरफ रख दिया और यहाँ मोड़ को पक्का कर दिया। बाद में इसको खोला, मैंने पूरे पेपर को खोला और ये ऊपर के चौकोन के पॉइंट को मैंने वापस ले ऐसे जहां मोड़ मिली थी वहां पे मोड़ा, दोनों साइड के चौकोन को नीचे रख दिया और जो ट्रायंगल है ऊपर उसको मैंने क्या किया, दोनों लाइन से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। बीच में हमें ऐसा चौकोन मिला। हमें क्या करना है, ये जो हमें चौकोन मिला है ना, चौकोन को चार बाजू तो रहती है, 1 2 3 4। यहाँ की जो बाजू है ये बंद है, देखो यहाँ की बाजू बंद है, यहाँ की बाजू है वो खुली है। देख रहे हो ना, ये खुली बाजू है। ये जो बाजू है ना यहाँ की खुली हुई बाजू,
खुली हुई बाजू, इस तरह की, अंदर की, बाहर की नहीं, अंदर की जो बाजू है ना, इस बाजू को हमें ये बीच के लाइन के ऊपर लाके मोड़ना है। देखो, यहां तक उसको लाके मोड़ना है। मोड़ लिया। अभी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये बाजू को बराबर बीच में मोड़ना है। समझ में आया मैंने कौन से बाजू को मोड़ा है? हाँ, अंदर की तरफ से बाजू का, बाहर की बाजू का नहीं आपने सोचने का। ये जो अंदर के पॉइंट से जो बाजू है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो बाजू है, इस बाजू को मैंने बीच के लाइन पे लाके इसे मोड़ लिया। देखो का बच्चों, बराबर ऐसे मैंने मोड़ लिया है। अभी क्या है, ऊपर एक ट्रायंगल बचा है हम लोग का, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इस ट्रायंगल को हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल को हमें पीछे की तरफ मोड़ना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ट्रायंगल को हमने पीछे की तरफ मोड़ लिया, देख रहे हैं? ट्रायंगल को पीछे की तरफ मोड़ लिया। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो बाजू हमने मोड़ी है ना, इसकी मोड़ पक्की करनी है बराबर। सभी मोड़े हमें ऐसे दबाकर बराबर की करनी है। देखो अभी क्या करना है, जो हम लोगों ने मोड़ डाली थी ना, उसको वापस खोलना है। देखिए, इसे हम लोगों ने वापस खोला। यहाँ भी हम लोग को एक लाइन मिली जहाँ पे मोड़ा है वो। अभी क्या करेंगे, ये जो नीचे का पॉइंट है ना, इसको हम धीरे से ऊपर उठाएंगे। हमारा ट्रायंगल जो मोड़ा हुआ है वो पीछे है, इसको ऊपर करने का नहीं, इसको पीछे ही रखने का है। और ये जो नीचे का पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ऊपर उठाया, और ये जो हम लोगों ने मोड़ डाली है ना, ये देखो मोड़ अंदर भी है, अंदर की तरफ भी ये मोड़ है, तो उस मोड़ को हमें मोड़ना है। देख रहे हैं, यहाँ भी ये मोड़ है, तो इस मोड़ को हमें मोड़ना है, इसको भी यहाँ पे मोड़ना है, और ये दोनों पॉइंट को अंदर डालना है और इसे प्रेस करना है। आया समझ में बच्चों यहां तक? वापस दिखाओ तुम्हें मोड़, ठीक है। देखो हम लोगों ने ऐसा पेपर मिला था, तो ये दोनों बाजू को क्या किया, बीच के लाइन पे इसे हम लोगों ने मोड़ लिया। इसके बाद ये जो ट्रायंगल है ऊपर का, इसे पीछे की तरफ मोड़ा, बराबर। अभी हमने क्या किया, ट्रायंगल को पीछे की तरफ मोड़ने के बाद ये दोनों मोड़ को पक्का कर दिया, उसे खोला, और ये जो लाइन मिली मोड़ने वाली, इस पॉइंट को ऊपर उठाया, और जो मोड़ने वाली लाइन है वो अंदर भी है, उस लाइन से हमें इसको वापस मोड़ लिया। हमें इसका लंबा वाला आकार मिल गया। अभी हमें क्या करना है, ये ऊपर के पॉइंट को नीचे के पॉइंट तक लाना है। लाया, और उस ट्रायंगल को वापस हमें ऊपर लेके आना है। देखो अभी काइट के जैसा आकार तैयार हो गया, बराबर है, पतंग के जैसा। हाँ, सबको आ गया ना यहाँ तक? हाँ? दिखाओ ना आगे, यहाँ तक समझ में आया आपको बच्चों? काइट के जैसा आकार तैयार हो गया। हम लोगों ने इस पॉइंट को नीचे लाया, पीछे के ट्रायंगल को ऊपर कर दिया। अभी हमें आगे क्या करना है, देखो अभी हमें ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है।
तो बाजू के 2 पॉइंट है ना, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद इस तरह से देखो ऐसा आकार तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं आप? यहाँ पे भी देखो, मैं जैसे स्केच पेन आपको लेना है, पेन के पास रहेगा। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे एक लाइन है, मोल्डिंग लाइन दिख रही है आपको? ये जो मोल्डिंग लाइन है ना, हाँ, ये मोल्डिंग लाइन बराबर इस पॉइंट से यहां तक है, और इस मोल्डिंग लाइन के इस पॉइंट से थोड़ा नीचे, यानी अपनी उंगली के यहां तक, अपनी उंगली ने उसके यहां तक हमें एक पॉइंट लेना है। ले लिया पॉइंट, और उस पॉइंट को हमें थोड़ा ऊपर, यहां से यहां तक, उस पॉइंट के ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। देख रहे हो बच्चों आपने मैंने कहा लाइन ड्रॉ की है? देखो यहाँ तो हमें एक मोड़ मिली है, वो आपको मैंने दिखाई है स्केच पेन से लाइन ड्रॉ करके। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थोड़ा नीचे मैंने एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट से सीधा मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, थोड़ी यहां से थोड़ा थोड़ा अंदर लेने का, इस पॉइंट से थोड़ा अंदर यहाँ पे एक पॉइंट लेने का, और इस पॉइंट को बराबर सीधा यहाँ पे जोड़ने का है। देख रहे हो बच्चों आप? दिखाई दिया आपको मैंने कैसे किया है? हाँ? देखो ये जो लाइन है ना बीच की, यहाँ पे भी है लाइन, यहाँ वो पॉइंट है, उस पॉइंट से थोड़ा नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट को मैंने ऊपर यहाँ ज्वाइन किया है तो बराबर। अभी हमें ये जो लाइन है ना, लाइन इसे काटना है। सिर्फ इस लाइन को क्या करना है? काटना है। फिर हमें कैंची चाहिए ना, कैंची से हम लोग इस लाइन को यहां से यहां तक काटेंगे। थोड़ा ऊपर, लाइन से थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा ऊपर उन्होंने यहां से यहां तक काटा है। दिख रहे हैं आप? यहां से थोड़ा ऊपर मैंने काटा है। मैं तुम लोगों को पीछे में दिखाती हूँ, पीछे की तरफ तो आपको समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे हम लाइन है, वैसे वहां पे भी लाइन है। देखो ये लाइन है यहाँ पे, यहाँ से नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को मैंने ये लाइन की तरफ यहाँ तक काट लिया है, इस पॉइंट से थोड़ा अंदर। देखो अभी इसको खोलने के बाद वापस इसको वापस खोलना है, अलग करना है इसको। देखिए अलग करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देंगे कटे हुए 2 भाग। दिखाई दिए जो हम लोगों ने यहां से काटे थे ना, इसे हम लोग को 2 भाग दिखाई दे रहे काटे हुए। देख रहे हैं आप? तो अभी क्या करना है हमें? वापस जो हम लोगों ने पॉइंट ऊपर का नीचे किया था ना, उसे वापस ऊपर करना है इस तरह से, ये लाइन से। ट्रायंगल को नहीं ऊपर करना, ट्रायंगल जाएगा नहीं ऊपर, लेकिन यहां तक हमें वापस इसे ऊपर करना है। और अभी क्या करना है हमें? यहाँ पे 2 बाजू है, 1 और 2, यहाँ पे भी 2 बाजू है, 1 और 2। इस दोनों बाजू को, जो बीच की लाइन है ना, इसके ऊपर हमें मोड़ना है। देखो मैं मोड़ रही हूं, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन को, बाजू को हमें
इस बीच में लाके मोड़ना है, बराबर इस पॉइंट से मोड़ना है। देखो बच्चों, मैंने मोड़ लिया है बराबर इस लाइन को, देख रहे हैं? ए लाइन और ए लाइन दोनों को मैंने बराबर बीच में यहाँ लाके, यहाँ तक तो नहीं आएगा, जहां तक जाएगा वहां तक मैंने इसको मोड़ लिया। अभी ए वाली लाइन और ए वाली लाइन को भी अंदर की तरफ मोड़ना है। जितना हो सके बराबर, तो लाइन के ऊपर तक नहीं आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर आएंगे, सिर्फ पॉइंट। बाजू तो थोड़ा साइड में लगेगी क्योंकि डिस्टेंस कम है ना यहाँ का, तो यहाँ तक ही इसकी मोड़ आएगी। देखो हो गया, यहाँ तक दोनों मोड़ हो गई। इसको वापस हमें नीचे लाना है। अभी क्या बन गई? गणपति की सोल तो बन गई ना। देखो हो गया ना। अब इसके कान हमें बनाने हैं, इसके बराबर ठीक करना है कान को, इसको खोलना है और आपने थोड़ा ऊपर तक काटा है तो ये इस तरह से इसके कान बन जाएंगे। देखिए गणपति की सोल बन गई और एक कान बन गए। देख रहे हैं आप? तो ट्रायंगल था ना, ऐसे आपने काटा हुआ इस तरह का, इसको ऐसे खोल लिया। जिसका ट्रायंगल खुलेगा नहीं, इसे क्या करना है, वापस थोड़ा सा आपने जो काटा था ना, इसको थोड़ा सा ऊपर काटना है, थोड़ा सा, और बाद में इसको खोलेंगे ना ऐसे, तो ये खुल जाएगा अंदर से, ऐसे इस तरह से। देखिए बच्चों, देख रहे आप? आया समझ में आपको? अभी आपको गणपति के हाथ बनाने हैं। तो हाथ बनाने के लिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बराबर बीच में रखना है। इस पॉइंट को भी बराबर बीच में रखना है, उसको मोड़ना है। देखिए नीचे के पॉइंट को भी बीच में मोड़ना है। अभी ये जो बाजू के दो पॉइंट है, यहाँ पे डबल डबल स्क्वायर है, यहाँ भी सिंगल स्क्वायर है, यहाँ पे भी डबल स्क्वायर है। दिख रहा है ना आपको? एक और दो, एक और दो, दो स्क्वायर है। मैंने उसको बीच में मोड़ा है, यहाँ पे मैंने इसको बीच में मोड़ा है। तो मैं क्या करूंगी, इसको खोलूंगी और जो नीचे चौकोन का पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं धीरे से ऊपर उठाऊंगी और उसको अंदर से मोड़ूंगी। देखो इस तरह, इसे मैं अंदर से मोड़ लूंगी। देखो, और उसको वापस यहाँ जो लाइन है ना बीच में, ट्रायंगल के बीच में, उस ट्रायंगल के लाइन से मोड़ के नीचे रख दूंगी।
देखो एक बार वापस चौकोन को मैंने मोड़ लिया, इसके पॉइंट को यहाँ तक, इसकी मोड़ अच्छी तरह से बनाई, बाद में इसको खोला, नीचे के पॉइंट को मैंने ऊपर किया, यहाँ थोड़ा प्रेस करके रखने का है, ऊपर किया, इसके अंदर एक लाइन है, इस लाइन को मैंने मोड़ा, मोड़ने के बाद ये ट्रायंगल सीधा हो गया, जैसे ऊपर हमने ट्रायंगल सीधा बनाया था ना, इसे ट्रायंगल सीधा किया था, इसे सीधा बन गया। इसके बीच में एक लाइन है, दिख रही है आपको, ये वाली लाइन है, दिख रही है, ये वाली लाइन है, इस लाइन से हमें वापस उसे मोड़ के इसे ए बाजू को इस बाजू के ऊपर रखना है। देखो इस तरह से। अभी यहां से भी इसको हमें ओपन करना है, यहां से भी हमें इसको ऊपर उठाना है, अंदर की तरफ उसे मोड़ना है और इस ट्रायंगल को सीधा करना है, इसे इस तरह से सीधा करने के बाद ए वाली बीच की लाइन को हमें अंदर की तरफ मोड़ना है और ए बाजू को इस बाजू के ऊपर रखना है। हो गया ना बच्चे यहां तक? इस तरह से हमने इसको किया, देखो अभी यहां तक होने के बाद हमने इसे ऐसे मोड़ के यहाँ पे चिपकाने, सिर्फ एक ही मोड़, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे हमें फेविकॉल लगाने का है और इसको यहाँ पे ऐसे चिपकाने का है। देखो फेविकॉल लगाती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लगाने का है फेविकॉल और इसको ऊपर की तरफ हमें चिपकाने का। थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखना है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अभी इस तरफ के पेपर को हमें उसी तरह ऊपर की तरफ मोड़ना है और उसे चिपकाने का है। देखो इसे थोड़ा तक पकड़ के रखना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरह से। देखो बच्चे देख रहे हैं, ऊपर की तरफ उसको करके चिपकाने का है, सिर्फ ऐसे राउंड करके उसको चिपकाने का है। अभी नीचे जो हम लोगों ने ट्रायंगल मोड़ा ऐसे पॉइंट को, यहाँ सिर्फ ये बाजू को ऊपर की तरफ लाके इसे चिपकाने का है यहाँ तक। थोड़ा फेविकॉल लगाओ यहाँ पे और उसको ऊपर की तरफ चिपकाओ। अभी हमें गणपति को थोड़ा सजाने का है, इसको मुकुट लगाने का है। पहले हम उसका आंख बनाएंगे। आपके पास ब्लैक कलर का मोती रहेगा तो मोती से भी आप आंख बना सकते हो, अगर नहीं रहेगा तो स्केच पेन से बना सकते हो। देखिए मैंने इस तरह से स्केच पेन से उसकी आंख बनाई, आप देख रहे, आंख बनाई और थोड़ा सा उसको ऐसे डेकोरेट किया, जिससे रहता है गणपति का। अभी हम इसको मुकुट बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए
मेरे पास एक गोल्डन पेपर है, देखो ऐसे आपको एक गोल्डन पेपर की स्ट्रिप लेनी है और यहाँ के ऊपर का जो मुकुट का थोड़ा मेजरमेंट लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा हम को छोटा बड़ा हो सकता है, लेके हमें एक चौकोन काटना है। आपके हिसाब से हम लोग आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। चौकोन काटा मैंने, उसकी गोल्डन बाजू अंदर डाल के हमें इसे मोड़ना है। देखो, मोड़ने के बाद ये जो मोड़ी हुई बाजू है ना, ये मैंने हाथ में पकड़ के रखी है और यहाँ पे जो है खुली बाजू है। तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें थोड़ा डिजाइन निकालना है मुकुट के लिए। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखो मैंने डिजाइन निकाली थोड़ी, जैसे गणपति का मुकुट रहता है ना, इसी तरह से मैंने डिजाइन निकाली है। आप देख रहे हो ना कैसे डिजाइन निकाली है मैंने, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। देखो, एक खुली बाजू है, खुली बाजू का यहाँ का पॉइंट है और ये नीचे का पॉइंट है। यहाँ से मैंने यहाँ तक डिजाइन निकाली। अभी मैं इसके ऊपर से कैंची से काटूंगी। देखो मैंने काट लिया कैंची से। ये शेप से मैंने कैंची से काटा है। अभी हम इसको खोलेंगे तो मुकुट के जैसा आकार तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर फेविकॉल लगा के हमें इसे चिपकाना है ऊपर। ठीक है, अभी नीचे भी मैं थोड़ा सा गोल्डन पट्टी का डेकोरेशन करूंगी। यहाँ नीचे बराबर ये माप का पट्टी भी निकालूंगी। उसको भी थोड़ी डिजाइन बनाऊंगी मैं ऊपर से। इसको लंबाई में ऐसे मोड़ूंगी। आप गणपति को आप चाहे वैसे सजा सकती हो। तो मैं थोड़ा राउंड में इसको काट लिया है, मैं यहाँ पे इसको चिपका दी। देख लिया बच्चों, ये हमारा गणपति का डेकोरेशन हो गया। अभी मुकुट के लिए हम लोग कुछ, मेरे पास डायमंड्स है, डायमंड्स को मैं चिपकाऊंगी यहाँ पे। एक बीच में, देख रहे हो ना बच्चों। डायमंड से मैंने गणपति को सजाया। अभी हमें इसको इस तरह से लगाने का हो तो आपको एक
आपकी मर्जी से। अभी मेरे पास गोल कटा हुआ पुट्ठा, आपके पास घर में नोटबुक का कुछ पुट्ठा रहेगा, इसके ऊपर आप पेपर चिपकाओ। पेपर चिपकाने को पहला पेपर आप थोड़ा बड़ा ले लो इस सर्कल से और उसको इसके ऊपर चिपकाओ। गणपति की डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो बच्चों, आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। मैंने पेपर इसके ऊपर चिपकाया, इस पे सर्कल को मैंने ज्यादा लिया इस सर्कल से और थोड़ा उसको यहाँ से काटा है ताकि अच्छी तरह से इसे चिपक जाए। बच्चों आप लोगों को गणपति पसंद आया? अभी डेकोरेशन तो आप कर सकते हो, आप तो क्राफ्ट में भी एक्सपर्ट हो। देखो अभी मैंने चिपकाया, जो पेपर था वो ज्यादा लिया हुआ। अभी मैंने मुझे इसके ऊपर एक और एक छोटा पेपर चिपकाने का है ताकि अच्छा लगे देखने में। इसके ऊपर पीछे से मैं और एक पेपर चिपकाऊंगी। ये सर्कल मैंने काट के रखा था, और इसके बराबर तो चाहिए ऐसे बीच में इसको हम लोग चिपका सकते हैं गणपति को। और उसके बाजू में आप लोग डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने कुछ फूले बना के रखे, जैसे रोज की, गुलाब की। आप कुछ भी बना सकते हो, पीछे कैसा स्टैंड भी लगा सकते हो, वो आपको आ जाएगा बनाने के लिए स्टैंड। ट्रायंगल करके मोड़ करके आप लोग इसको स्टैंड बना सकते हो इस तरह से, और आप घर में रख सकते हो। फ्लावर्स है मेरे पास, तो हम लोग फ्लावर्स चिपकाएंगे। बच्चों आपको अच्छा लगा ना? आपको जो भी फ्लावर्स बनानी आती है आप उसे बनाओ और गणपति को सजाओ। आपके पास डायमंड रहेंगे तो आप डायमंड से भी इसको सजा सकते हो। पसंद है ना बच्चों आपको? हाँ, तो आपको भी बनाने का है, और आपने जो बनाया है ये टीचर को दिखाने का है। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों? इस तरह से आपको इसको सजाने का है।
देखिए अपना गणपति सज गया। देखो बच्चों, तो आपको भी इसे सजाने का है इसी तरह से और अपने घर में रखना है। तो सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके बच्चों, थैंक यू।